Let's start. Let's continue with the functions of management. We have already completed planning, staffing and directing. आज तीन चीज और कंप्लीट करना है so that we can finish up with this chapter. Three things which are important, that is organizing, coordination and control. My sincere request to you, जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ मैं बोल रहा हूं. So let's start with the organizing part. If you all remember, there are total 6 functions of management. I repeat, these are planning, organizing, staffing, directing, coordination and control. ये 6 चीज अगर आप कर रहे हो लाइफ में, that means you are doing management. इसमें सबसे फर्स्ट हम लोगों ने बोला था, which is an intellectual process, that is planning. Planning के बाद we moved on to the staffing. That it is actually, the definition says that it's an art of getting things done through others. यानी कि दूसरों से काम करवा के लेना. दूसरे लोग मतलब your staff. So staffing is an important function. And इसके सबके ऊपर मैंने बोला था, the person who is doing all such functions, that is the main person, that is the director, the leader, the boss. We have studied all such things in previous lecture. अभी जो तीन चीज है, which are basic things: organizing, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन आपको बहुत सारे पॉइंट्स ओवरलैप होते हुए दिखेंगे. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जब आपने कोई चीज प्लान किया, से फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया कि आपको पिकनिक के लिए जाना है. जब आपने प्लान कर दिया तो आपने पूरा उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बनाया कि आप लोनावाला जा रहे हो, ये तारीख को जा रहे हो, आप बाई रोड जाओगे, आप रोड के लिए एक बस बुक करोगे, इतने लोग आपके साथ आएंगे, वहां पे पहले आप ये रिसोर्ट में जाके रहोगे, रिसोर्ट के बाद आप यहाँ पे साइट सीइंग के लिए जाओगे. पूरा आपने प्लान करके लिया, पूरा इटिनरी. अब ये सिर्फ प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा. इकट्ठा करने को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना. चीजों को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, उसके हिसाब से पूरा काम को डिवाइड करना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना और उसके हिसाब से आगे बढ़ना. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स अगर आपको याद है, जिसमें फर्स्ट वन था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारा चीज आप जब आप एक्चुअल में आपके प्लान को एक्शन में डालते हो, उसको पहले बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग. और एक्शन में डालने से पहले चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. इफ आई से लोनावाला जाना है तो आपको बाय रोड जाना है, आपको बाय बस जाना, तो पहले बस बुक करना इज ऑर्गेनाइजिंग द बस फॉर दैट पिकनिक. वहां पे रिसोर्ट में रहेंगे तो रिसोर्ट का बुकिंग करना इज ऑर्गेनाइजिंग द थिंग. वहां पे आपको फूड का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द फूड. ड्यूरिंग द ट्रैवल आपको फूड ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द फूड ड्यूरिंग द ट्रैवल. ये सब चीज जब आप एक्चुअल में करते हो, देन योर मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल. सो जो प्लान किया था, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग एज पर योर प्लान. चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को एक जगह पे लेके आना, सो दैट योर प्लान ऑफ एक्शन वर्क्स फॉर यू, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. So organizing is simple to understand. It is about whatever plan you made, you start collecting those things, start dividing the work, give them the authority and responsibility, keep a smooth coordination among them and see to it that everything goes as per your plan. बस बुक किया है तो ड्राइवर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ड्राइवर भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. बस के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. उसके लिए आप दूसरे स्टेट में अगर ट्रैवल करो तो उसका स्टेट का परमिट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी ऑर्गेनाइज करना. मैं यहां तक चेक करता हूं कि जो ड्राइवर आ रहा है उसके पास उसका लाइसेंस वगैरह है कि नहीं, उसकी आई साइट बरोबर है कि नहीं, उसका रात को नींद पूरा हुआ है कि नहीं, वो ड्रिंक करके तो नहीं आया. ये सब चीज को चेक करना, दैट मीन्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स टू द फुल प्रूफ. These are smallest of the thing you need to take care. Smallest of the thing. अगर आप ड्यूरिंग द ट्रैवल आपने फूड का बंदोबस्त किया है, आर दोस पेपर प्लेट्स आर अवेलेबल? विथ पेपर प्लेट आर यू गिविंग अ टिश्यू पेपर also or not? Is that small water bottle is equally available or not? Checking all such things. Are people there to serve in the bus or not?
Even if the people are there to serve and those paper plates are available, have you taken that dustbin bag also with you to keep those dust and keep those waste paper plates also in the bus? If you are keeping all such things, you are well organized planner. These are the smallest and minutes of the thing you need to arrange. Smallest and minutes of the thing. That is organizing. हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखना. एक चीज भी ऐसा नहीं होना चाहिए हाय ला ये तो रह गया. That means you are not a good organizer. That means you are not a good manager. That means your management is weak. Even if that tissue paper is missing, the management is weak. Somebody during the travel is having the sensation of vomiting, and if you are not keeping those vomit tablets also with you readily available in your first aid box, you are a weak manager. Trust me for that. These are basic things. It happens. It happens. आपको ये चीज का अरेंजमेंट होना चाहिए. उसका यूज हो ना हो वो अलग बात है. उसकी जरूरत पड़े ना पड़े बहुत अच्छी बात है. But you should keep that one thing readily available with you. That is good organizer. So organizing अपने आप में हर minute चीज को कलेक्ट करना, उसको डिवाइड करना और हर एक को वो काम डिवाइड करके दे देना. अब पंकज मेहता सोचेगा कि सब कुछ पंकज मेहता करेगा तो होने नहीं वाला है. बस बुकिंग का काम कुछ 2-3 स्टूडेंट के हाथ में दे दे, भाई बस बुकिंग तुम्हारा जिम्मेदारी. उसके साथ एक बार बैठो 3 स्टूडेंट के साथ 15 मिनट उसको लेक्चर दे दो कि बस बुकिंग किस तरह से होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, कितना इकोनॉमिकल होना चाहिए, बस वाले के पास क्या क्या चीज होना चाहिए, बस में स्टेपनी टायर है कि नहीं है, उसमें हवा भरा है कि नहीं है, उसका माइलेज वगैरह चेक करना, ड्राइवर का लाइसेंस चेक करना, पीयूसी चेक करना, परमिट चेक करना, वो सब उसको 15 मिनट का लेक्चर दे देगा एंड योर जॉब इज डन. रिसोर्ट बुकिंग के लिए 3-4 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो. रिसोर्ट बुकिंग किस तरह से होना चाहिए, रूम का क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, ट्विन शेयरिंग कितने होने चाहिए, डॉर्मेटरी कितने सारे रूम्स वहां पे होंगे, रूम में किन किन मिनिमम चीजों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, फूड के अरेंजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, जैन फूड, नॉन जैन फूड, एवरीथिंग. गिव वन इंस्ट्रक्शन, जॉब इज डन. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. एवरीथिंग नीड टू बी टेकन केयर. देन सब स्मूथ चलता है. मतलब अपने को लगेगा पिकनिक गया और आया एंड देन आके सब लोग बोलना चाहिए अरे सर मजा आ गया, नेक्स्ट पिकनिक कभी कर रहे हो. आई हैव ऑलवेज सीन व्हेन यू आर डूइंग अ सक्सेसफुल प्लानिंग, व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पिकनिक इन द बस इटसेल्फ दे प्लान फॉर द सेकंड पिकनिक, क्योंकि दे आर सो हैप्पी. उनको इतना मजा आया या इतना मजा आ रहा है, they just want to enjoy it further and they say सर अगले महीना अपन इधर चलते हैं, सर दिवाली में इधर पिकनिक करते हैं, सर अगली बार अपन मूवी का प्लान करते हैं, सर अभी 2 days 3 night का प्रोग्राम करते हैं सर. they keep start planning. that is great organizing. so keep this thing in your mind and then you read the answer is done in 5 minutes. 5 मिनट लगेगा आपको ये आंसर को कंप्लीट करने के लिए. लेट्स टेक इट फर्दर. यू विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन रिटन एज द ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. आइडेंटिफाइंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स मतलब आपको ये चीज को सक्सेसफुल करने के लिए कौन सी चीजें लगेगी उसको आइडेंटिफाई कर लो. कि आपको बस लगेगा, आपको परमिट लगेगा, आपको खाना लगेगा, आपको जैन फूड, नॉन जैन फूड, आपको रिसोर्ट, क्या क्या लगेगा एक लिस्ट बना डालो उसका पूरा. ब्रिंगिंग देम टुगेदर, इकट्ठा करो, ग्रुपिंग कर दो एंड अरेंजिंग इट प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. बस इतने में आपको ये लाइन समझ गया ना, आपको ऑर्गेनाइजिंग के एक भी पॉइंट को समझने की जरूरत नहीं, बाकी सब चीज मैन्युअल है ऐसी. ये एक लाइन को समझ लिया, इट इज इनफ. Everything is covered in this one sentence itself. Okay, first, identify the required resource, bring them together, grouping them and arranging them properly for achieving the objective. आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? It should be a successful picnic. हो जाएगा. इतना चीज कर लो, बरोबर से ऑर्गेनाइज किया आपने. Let's understand in detail. First one. Administration and operation is facilitated. What is the meaning of administration? व्यवस्था. And operation मतलब actual action is facilitated. अगर आपने ये सब चीज बरोबर से ऑर्गेनाइज करके रखा है, everything goes smoothly. Operation is successful. Otherwise कई बार होता है कि operation is successful, patient is dead.
देयर इज अ स्टेटमेंट, अपने को लग रहा है कि मैंने तो सब बराबर से किया, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द पेशेंट इज डेड, पीपल आर नॉट हैप्पी because there is some flaws in your management somehow somewhere. So operation successful, the patient is dead. If customer is not satisfied at the end, उस management का कोई purpose नहीं बनता आपका. So administration and operation is facilitated. It brings satisfaction. As I said, customer satisfaction is important. If operation is successful, the patient also has to be alive and healthy. That means customer satisfaction. It brings satisfaction. ऑर्गेनाइजिंग बरोबर है ना, सबको आपका काम करने को मजा आना चाहिए. अब वहां पे आप बस के लिए वेट करो लेकिन बस ही नहीं आया क्योंकि ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था शायद से, या बस का अरेंजमेंट ही नहीं हुआ, या तो रास्ते में टायर पंचर हो गया, वो टायर को चेंज करने में उसको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया क्योंकि उसके पास स्टेपनी टायर नहीं था, फिर नजदीक में कोई गैरेज वाले को ढूंढो, उधर से लेके आओ, वो मजा नहीं आता उस पिकनिक में. सो इट शुड ब्रिंग satisfaction and bring specialization, clarifies authority and responsibility. सबको अपना अपना काम पता है. स्टाफिंग का फंक्शन याद है, स्टाफिंग के फंक्शन में क्या बोला था, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. अब कुछ लोग हैं शैतानी लोग, उसको दे दो रिसोर्ट का काम, जा अच्छे से रिसोर्ट ढूंढ के लेके आ, बार्गेनिंग कर, मेरा इतना सा ही बजट, इतने बजट में मेरे को अच्छा रिसोर्ट चाहिए, दे दो उसको काम, अभी पता चलेगा वो कितना रियल में स्मार्ट है. ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके रख दो सबको. रिसोर्ट का काम 4 लोगों को दिया, फूड कैटरिंग का काम 3-4 लोगों को दिया, बस बुकिंग का काम 3-4 लोगों को दिया, उधर इवेंट मैनेजमेंट के लिए 3-4 लोगों को काम दे दिया. देन यू सी हाउ इट गोज स्मूथली. लेकिन ऑर्गेनाइज किया ना तो आपको अपने आप समझेगा कि ऑथोरिटी किसको देने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देने का, डिवीजन ऑफ वर्क आपको प्रॉपरली समझेगा. It defines the job properly, connected point है. It defines the job properly. सबको अपना अपना काम करना है, आपको उससे ज्यादा सोचने का नहीं. आपको बस बुकिंग का काम दिया, भाई बस बुकिंग परफेक्ट होना चाहिए, बस में कुछ भी लोचा हुआ ना, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सब लोग तेरे को गाली देगा. बस में सीट भी अच्छे होने चाहिए, सीट कवर भी अच्छा होना चाहिए, एसी भी चलना चाहिए, विंडो भी साले स्मूथ फंक्शनिंग वाले होने चाहिए, ड्राइवर भी बरोबर होना चाहिए, स्टेपनी भी बरोबर, बस से रिलेटेड जितना है सब तुम्हारा जिम्मेदारी. It defines the job properly. फूड है तो फूड में सब लोग वाह वाह करना चाहिए, वाह क्या फूड था, क्या टेस्टी था, सर मजा आ गया, अरे खाने में इडली कम पड़ गया, चटनी कम पड़ गया. इट इज नॉट गुड ऑर्गेनाइजिंग. स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग यू नीड टू टेक केयर, स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग. So it defines, ऑर्गेनाइज किया तो आप जॉब प्रॉपरली डिफाइन कर दो. इट एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा पार्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन. एज आई सेड कि सब लोग आ गए, स्टूडेंट को सबको बोला 7 बजे इधर आ जाओ, बस ही नहीं आया. So that is the worst of the case. I have attended one of the function in one of the school where in that school the toppers of the schools were supposed to be felicitated. एंड वहां पे फेलिसिटेशन के लिए हम लोग स्टेज पे वगैरह बैठे हैं, स्टूडेंट का नाम ले लिया, वो जो अनाउंसर था उसने स्टूडेंट का नाम ले लिया, फिर मेरे को बोला कि आप इस स्टूडेंट को अवार्ड दीजिए. स्टूडेंट स्टेज पे आ गया, मैं भी स्टेज पे खड़ा हूं, स्टूडेंट को मैं विश कर रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा हूं. देन आई एम वेटिंग फॉर द ट्रॉफी टू कम. मैं 2 मिनट वहां पे खड़ा हूं, प्रिंसिपल को देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं, बाद में मेरे को मैसेज आया, सॉरी सर वो ट्रॉफी का ऑर्डर देने को भूल गए थे. इट इज सो मिजरेबल कंडीशन. यू अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज mockery of that student, of that institute and the guest also. क्योंकि वो coordination शायद ठीक से कहीं पे नहीं हुआ था. At one small flaws in the coordination and everything goes waste. So अगर organize ठीक से किया तो coordination ठीक से होगा ही होगा properly. It facilitate effective administration. Effective administration का मतलब होता है व्यवस्था, सब कुछ अरेंज किया हुआ है. मैंने बोला ना, टिश्यू पेपर भी है, पानी है, स्टेपनी टायर है, परमिशन है, सब कुछ है वहां पे. एक भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको जरूरत है और वो चीज वहां पे अवेलेबल नहीं है. किसी को वॉमिट हो रहा है उसको रोकने का दवाई भी है, किसी को लग गया फर्स्ट एड बॉक्स भी वहां पे अवेलेबल है, म्यूजिक सिस्टम चाहिए अवेलेबल है, सब कुछ है. Growth and diversification is achieved. Now this is related to organization. हम लोग पिकनिक से बाहर निकल के अगर कंपनी की बात करें इसमें, so अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी इज ग्रोइंग एंड गोइंग टू डाइवर्सिफाई, बिकॉज कंपनी बढ़ते जाएगा. इफ पीपल आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, you have to make profit, and once you make a profit, company will go for the growth and diversification. It helps in optimum utilization of resources.
ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता कि आपके पास रिसोर्स कितना है जितना रिसोर्स है उसमें सक्सेसफुल करने का आपको, तो आपको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से समझेगा आपको। बजट छोटा है तो आप लग्जरियस रिसोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन छोटे से रिसोर्ट में भी लग्जरी आप ले सकते हो। दैट इज द थिंग विच यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली। देयर इज अ स्कोप ऑफ इनोवेशन, एज आई सेड मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेने का ना आइडियाज आने का शुरू हो जाता है। सर अपन ऐसा करेगा तो, सर हम लोग ऐसा करेगा तो, आइडियाज कीप्स ऑन फ्लोटिंग एंड फ्लोइंग। इट ब्रिंग्स इनोवेशन आउट ऑफ यू। जब आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम करना, मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का, आइडियाज चलते रहते हैं। If you all remember, even those my ex-student will be able to remember that I gave the example of that Colgate company. Colgate company somewhere in the 70s were not able to achieve their targets. They were already number one in the market. मार्केट में और कोई लीडर नहीं था भारत में, जिसको भी टूथपेस्ट करने का ना सवेरे उठ के सब लोग कोलगेट ही यूज करते थे उस वक्त। इनफैक्ट सिनोनिमस वर्ड हो गया था। गांव में जाएंगे ना तो दादी दादा बोलेंगे बेटा ब्रश किया, ऐसा नहीं पूछते, बेटा कोलगेट किया। कोलगेट किया मतलब ब्रश किया। It was that type of branding was done by Colgate. Colgate was having almost 71% of the market share. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा तो भारत में अगर 100 लोग ब्रश करते हैं तो 100 में से 71 आर यूजिंग Colgate. It's a huge market. You have almost created a monopoly in the market. But it's a multinational company. They still want to achieve bigger goals. 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं बट मार्केट स्ट्रेगनेंट हो गया उनका, 71 से ऊपर उनका जा नहीं रहा है मार्केट शेयर। मार्केट में दूसरे भी हैं सब। बिना का करके एक आता था, बिना का टूथपेस्ट करके एक आता था, विको वज्रदंती आता था, बंदर छाप लाल दंत मंजन आता था। यस, ये आज भी अवेलेबल है मार्केट में। आप जाओगे मेडिकल स्टोर में, आप पूछोगे आपको मिलेगा बंदर छाप लाल दंत मंजन। ये सब भी मार्केट में चल रहे हैं, जो मतलब 29% में ये सब है। दातुन भी था, भारत में सबसे ज्यादा दातुन भी यूज होते थे, मतलब ये सब कम है। कोलगेट के बाद सेकंड आता था दातुन, हर्बल टूथपेस्ट जिसको बोलते हैं आप। अब दे आर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 3 years, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सेल, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। सो दे ओपन दी सजेशंस एंड आइडियाज फ्रॉम पीपल कि किसी के पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज है तो लेके आओ। सारे कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए ओपन कर दिया, बोला आपके लिए गिफ्ट है कार। उस वक्त फियाट कार चलता था भारत में, मारुति नहीं था वो टाइम पे, ओनली 2 ही कार थे, फियाट एंड एम्बेसडर। फियाट कार वो लोग ने गिफ्ट ऑफर कर दिया कि कोई अच्छा सा ऐसा कोई सेल्स का आइडिया लेके आएगा जिसकी वजह से कंपनी का सेल बढ़े तो उसको ये गिफ्ट मिलेगा। अब मुफ्त का सलाह देने का, मुफ्त का सलाह देने को सबको अच्छा लगता है, लेने को नहीं अच्छा लगता, देने को मजा आता है। Everyone is coming and giving some ideas and suggestion to the company management, which company have already used in last 2 to 3 years. Nothing is coming innovative way. Then that one person comes and gives the idea, the beautiful idea he gave. You know what idea he suggested? But that's a simple सा logic है। एक टूथपेस्ट एक फैमिली को से फॉर एग्जाम्पल 1 महीना चलता है, तो वो 12 महीने में 12 टूथपेस्ट खरीदता है अपना। आप एक काम करो, सर ये जो टूथपेस्ट है जिसमें से कि पेस्ट बाहर आता है, जो फेस है पेस्ट का फेस, उसका जो डायामीटर है वो डायामीटर हम लोग 1 या 1.5 mm या 2 mm बड़ा कर देते हैं सिर्फ फेस, और कुछ इनोवेशन नहीं है, खाली टूथपेस्ट का जो मुंह है वो बड़ा कर देना है। अब रोज सवेरे आप उठते हो, आप सवेरे नॉर्मल वे में आप प्रेशर डालते हो पेस्ट पे, पेस्ट बाहर आता है, आपने कभी उसका मेजरमेंट लिया है? नहीं नहीं ज्यादा बाहर आ गया, अंदर डाल देते हैं वापस। ऐसा करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि आधी नींद में है हम लोग। तभी रूटीन के हिसाब से प्रेशर डाला, पेस्ट बाहर आया, जितना भी आया कम ज्यादा हम देखते नहीं है, हम हमारा ब्रश करके काम खत्म करते हैं। बोलते सर हम लोग ने 2 mm भी उसका डायमीटर का साइज बड़ा कर दिया ना, देयर आर हाई चांसेस, मतलब वो कल से ज्यादा पेस्ट यूज कर रहा है। मतलब जो पेस्ट उसको 30 दिन चलता था, अब वो 22 दिन में या 21 दिन में या 23 दिन में खत्म हो जाएगा। अब 23 दिन में खत्म होगा तो वो ऐसा थोड़ी सोचता नहीं नहीं अभी 7 दिन बाकी है, अभी पेस्ट नहीं करने का। वो ऑब्वियसली जाएगा मार्केट में फिर से, उसको उतना कैलकुलेशन नहीं है, ये रूटीन चीज है लाइफ की। साबुन हम लोग गिन के यूज करते हैं क्या? साबुन अरे 11 दिन तो चलना चाहिए, हाइला 9 दिन में खत्म हो, 2 दिन नहाएगा नहीं अपन, ऐसा नहीं है।
सो जो पेस्ट 30 दिन में खत्म होता था 22 दिन में खत्म हो गया, अब वो 22 दिन में खरीदने को जाएगा। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे 12 महीने में जो 12 टूथपेस्ट खरीदता था अब वो 15 टूथपेस्ट खरीदेगा। और 12 के ऊपर 15 का अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को समझता है, इट्स अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 25%। सेल इंक्रीज्ड बाय गिविंग दैट वन स्मॉल इनोवेटिव आइडिया। तो जब चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा ना, आइडियाज फ्लोज होते रहते हैं आपको। दैट इज द स्कोप ऑफ इनोवेशन। नए नए आइडियाज आएंगे। इतना सा ही छोटा सा इनोवेशन लाए वो लोग, कंपनी ने वो अपनी डिजाइन में चेंज किया, पेस्ट का फेस का साइज वो लोग ने बड़ा कर दिया, एंड देन द सेल इंक्रीज्ड। दे गेट द मार्केट शेयर ऑफ 74% नेक्स्ट ईयर। स्ट्रेट वे 3% का मार्केट शेयर में जंप आ गया, उनका सेल उतना बढ़ गया। सेल इंक्रीज बाय 20% प्लस। ब्यूटीफुल थॉट। नथिंग, प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं लाया। 3 साल से वो लोग नया नया एडवर्टाइज ला रहे हैं, एक पे एक फ्री। वो अमजद खान आके उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एंड वो उधर की हीरोइन है, उधर की वो टाइम पे उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है। सब चल रहा है, कुछ नहीं फायदा हो रहा है उनको। सब आजमा के देख लिया, बट दैट वन एम्प्लॉई गिव दिस स्मॉल सजेशन एंड इट ब्रिंग्स अ रिवोल्यूशन फॉर द कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी को इतना ह्यूज प्रॉफिट, इन क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज का प्रॉफिट है ये, एंड उसको एक कार तो गिफ्ट दे ही सकते हैं। सो इट अलाउज, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द इनोवेशन ऑल्सो, एंड इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी? सबको अपना अपना काम मालूम है ना, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके रखा है। इट ब्रिंग्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मेरे को मालूम है, मेरे को मत सिखा मेरे को क्या करने का है। मेरे को फूड अरेंज करने को बोला, मैं एकदम बेस्ट वाला फूड अरेंज करेगा। मेरे को बजट भी दे दिया, फूड का चॉइस भी मैं डिसाइड करेगा, मेन्यू क्या है। मेरे को पंकज सर को पूछने का भी जरूरत नहीं है। इट ब्रिंग्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अरे पंकज सर ने मेरे को काम दिया है। सो इट हेल्प्स इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, राइट? दिस आर द 10 पॉइंट्स। माय रिक्वेस्ट, क्विकली गो थ्रू। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट जैसा आपको लग रहा है कि नहीं समझा है या आपको समझने की एक्स्ट्रा जरूरत है तो बोलो, अदरवाइज मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट सेंटेंस ही अगर आपने समझ लिया है उसमें सब आ गया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 या 5 मार्क के लिए, आपको इसमें से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिखना, आपको 10 दिया है, राइट? जरूरत से ज्यादा दिया है आपको। पार्डन? Why there is this AC is not working or what? जरा हाथ रखो, कूलिंग आ रहा है क्या? देखो जरा, आ रहा है? ईश्वर, AC इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा रिफ्लेक्शन आता है ना। आप लोग जितना टाइम वेस्ट कम करोगे उतना मैं ये 2 आंसर फटाफट करूंगा, उतना आप लोग जल्दी जा पाओगे। ये 2 आंसर से ज्यादा मैं कराने नहीं वाला हूं। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 2 आंसर बाकी है। समझ गया ना? तो छोड़ देता हूं अभी। नालायक सब लोग। हाँ जीत, स्टैंड अप प्लीज, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन। चलो, ओवर एक्टिंग हो गया तो आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेशन, કેટલી વાતો કરવી છે તારે? હા, so let's understand coordination. Ishwar, second last bench. जो 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 बरोबर जो।
This is the greatest example of coordination. You know, the best coordination what you have is your all body parts. When he looks at something is coming to me, somebody has thrown something on me, eyes looks at that, eyes gives command to your brain, brain gives command to your hands, and your immediately within fraction of second your hand comes like this to protect yourself. That is the kind of coordination all your body organs have, is the organizational coordination you should have in your organization. Each department should coordinate with each other to achieve the organizational goal. That is coordination. सबको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ता है, हार्मोनाइज होना पड़ता है. If that music director is giving this kind of the direction to everyone and everyone is going in the same coordination, सबको अपना अपना काम एक दूसरे के साथ मिलके करने का ना, it gives best of the tune, it gives best of the music to your ears. That is coordination. Organization में हर डिपार्टमेंट अगर अपना अपना काम सही तरीके से कर लेता है, एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहता है, it is the best thing one can get. अपनी बॉडी के अंदर वो चीज होता है. अब भी जो लाइव एग्जांपल दिया इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू फॉर कोऑर्डिनेशन. आंख ने देखा कि खतरा है, it gives command to your brain, brain gives command to your hand, and fraction of second में, अब तो मेरा हाथ यहां से छूटा था और वहां पे हाथ ऐसे हो जाता. वो जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, इज द बेस्ट थिंग. विच ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये टाइप का कोऑर्डिनेशन आपका है कि एक डिपार्टमेंट में कुछ हुआ, दूसरा डिपार्टमेंट उसको सिंक्रोनाइज करके उसके हिसाब से काम कर लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी गिर नहीं सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मार नहीं खा सकता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ उतना स्मूथ कोऑर्डिनेशन में है. मैंने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपको समझाया था, याद है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में सब लोग अपना हायरार्की फॉलो कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी सीधा पूरा चेन तोड़ के गैंग प्लैंक ब्रिज वो लोग ने कोऑर्डिनेट कर लिया पूरा. दैट इज कोऑर्डिनेशन. आपको ये समझना चाहिए. फिर जरूरत नहीं है उस ब्रिज को डिसमेंटल कर देने का है, बार बार उसको यूज नहीं कर सकते. दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन. आपको एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के, खाली एक बार सीनियर को एक बार इन्फॉर्म कर दिया ना आपने, यहाँ पे ब्रिज क्रिएट कर दिया, काम खत्म हो गया, ब्रिज डिसमेंटल कर दिया, अगेन आप चेन फॉलो कर रहे हैं. दैट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन में और कुछ सीखने जैसा नहीं, इसमें से ऐसे भी आपको 4 पॉइंट पढ़ना है या 5 पॉइंट लिखना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. सारे पॉइंट सिमिलर जो अभी हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़े थे ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ पॉइंट्स यू विल गेट. लुक एट दी कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पॉइंट, लुक एट द फर्स्ट लाइन रादर. Coordination refers to the integration and synchronization of the group effort so as to provide unity of action of the organizational goals. अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, अगर आप इस वर्ड के मतलब को समझ पाते हो, ये वही है जो अभी पिछले 5 मिनट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इट इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन. इंटीग्रेट होना मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ रहना, इंटीग्रेट हो जाना. एक दूसरे के बगैर आप अधूरे हो. चेन बनता ना, चेन देखा है कभी? चेन कैसे कनेक्ट हो जाता है, उसको वेल्डिंग करना पड़ता है. मेटल जो होता है उसको वेल्डिंग करना पड़ता है, तब जाके एक दूसरे के साथ जुड़ता है. वो जब जुड़ता ना तो जुड़ गया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट हो गया, साथ में हो गए. अगर दोनों साथ में ना तो ही वो काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, टूट जाएगा. अगर साथ में नहीं है तो टूट गए आप. एंड इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड, मतलब दोनों का वजन भी बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं हो सकता. इट हैज टू बी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ग्रुप एफर्ट. ये सब लोग जब इस तरह से जुड़ते हैं, टीम में एक मेंबर भी अगर टीम स्पिरिट नहीं रखता ना तो खराब हो जाएगा. आप आम का टोकरी में अगर एक आम सड़ गया ना, वो सब आम को सड़ा देता है, बेटर है उस आम को निकाल दिया जाए. सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा. एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स का सबका एक साथ जोर लगाना बहुत जरूरी है.
रस्सी को खींचने का सब लोग इस तरफ खींच रहे हैं और दूसरा दूसरी तरफ धकेल रहा है तो कैसे चलेगा? सबका एक ग्रुप में एक जगह पे एफर्ट आना बहुत जरूरी है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। टग ऑफ वॉर कभी देखा आपने क्या होता है? टग ऑफ वॉर करके देयर इज अ गेम, रस्सी खींचते हैं सब लोग, इधर एक टीम है इधर एक टीम है, वो रस्सी खींच रहे हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना बहुत जबरदस्त है। सबसे पीछे जो रहेगा ना वो एकदम मजबूत होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला ढीला रहेगा तो चलेगा, उसको पहले उड़ा के फेंक देगा। कमजोर है ना उसको बीच में रखना पड़ता है। आगे वाला और पीछे वाला सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कमजोर को आप बीच में रख सकते हो। दैट इज कोऑर्डिनेशन। So it brings unity of action of the organizational goal. Look at the first one, achieving the organizational objective. क्योंकि सब साथ में काम कर रहे हैं, आपका गोल अचीव हो जाएगा। It gives proper direction. Coordination है मतलब सबको अपना अपना काम मालूम है किसको क्या करने का है। पिकनिक अच्छे से हुआ लेकिन कितने लोगों ने काम किया? बस वाले ने बस का काम किया, रिसोर्ट वाले ने रिसोर्ट बुकिंग का काम किया, कैटरिंग ने कैटरिंग का काम किया, सब लोगों ने अपना अपना काम प्रॉपर किया तो जाके पिकनिक अच्छे से हुआ। It achieves organizational objective because it gives proper direction to everyone. Coordination. It encourages team spirit. इसमें सब लोग सब साथ में जुड़ते ना तो अपने आप team spirit develop हो जाता है। The best movie was Chak De India. If you have seen that movie Chak De India, everyone was playing for the self goal first, self interest. They were playing for their state, and then he makes everyone to play for the country. So अपने आप टीम स्पिरिट डेवलप होता है। हाफ ऑफ द मूवी दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर एंड देन रेस्ट ऑफ द मूवी दे कम यूनाइटेड एंड विन फॉर द कंट्री। So coordination helps in encouraging team spirit. Optimum utilization of resources, facilitates motivation. सब लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो, साला ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। It brings motivation क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हो। एक जन ने परफॉर्म किया तो उसको देख के हम मोटिवेट होता है, यार मेरे को अगली मैच में तो मेरे को खेलना पड़ेगा, इसने 50 किया तो अगली मैच में मैं तो 75 करेगा, मैं तो 100 करेगा। इट मोटिवेट्स यू, लीड्स टू दी हायर एफिशिएंसी। एज आई सेड, आपके अंदर पावर बढ़ता है, आप और ज्यादा से ज्यादा बेटर परफॉर्म करने का ट्राई करते हो। ओवरऑल रिलेशन इंप्रूव हो जाता है। पहले इसको देख के मेरे को इसका शक्ल ही पसंद नहीं था, लेकिन अब ये मेरी टीम में आ गया, क्या करेगा, उसके साथ काम करने का है। धीरे धीरे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। पहले इसको देख के मेरे को नेगेटिव एनर्जी आता था, अब उसके साथ ही मेरे को पैर में डाल दिया है तो अब वो मेरे गले में बंध गया है, तो मेरा रिलेशन अपने आप स्मूथ हो जाएगा उसके साथ। ओवर रिलेशन इंप्रूव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एवरीवन इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। कंपनी का गुडविल भी बढ़ता है जब कंपनी में टीम स्पिरिट है। इंडियन टीम इज नोन फॉर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड टुडे, मे नॉट बी विनिंग द ट्रॉफीज, बट ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, the kind of coordination and the kind of relationship which they share among themselves is one of the best today. So it improves the goodwill also, and it brings specialization. Coordination में सबको अपना अपना काम मालूम है, वो काम better करते रहते हैं। That's it. This is all about coordination. Go through कर लो एक बार फटाफट से। As I said, you have to write only 4 to 5 points. 4 या 5 पॉइंट याद रखने का है, उस पर 2-2 सेंटेंस लिखने का है, ज्यादा इसमें बड़ा प्रवचन करने का जरूरत नहीं है। आई डोंट नो, इट्स गर्मी बहुत लग रहा है ही नहीं हो रहा है वो भी। इट्स नॉट मूविंग ओनली। यस, ऑफ हो गया है, ऑन कर दो उसको, इधर से ऑन होगा भी नहीं। देखो भाई, इधर दे दो रिमोट। देखो अभी 12 बजे हैं, मैं 12:15 तक खत्म कर सकता हूँ। झाड़ पे चढ़ाने के लिए, बटर लगाने के लिए नंबर बने सब लोग।
लेकिन थोड़ा और ध्यान देंगे ना आप लोग तो 45 मिनट में एक पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। इसके बाद एकदम छोटा सा चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सोच लो, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूं 5 मिनट सोचने का, सोच लो। सबका गोल क्लियर है एकदम, जल्दी घर पे जाने का है। ईश्वर, कैसा सबका कोऑर्डिनेशन है एक साथ? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सिखाना भी नहीं पड़ता है इसको। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो वेट करता हूं आप लोग कब शांत हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा। अबे रॉन्ग मैसेज आता है ऐसे करेगा तो। चले आगे। The last but not the least function of management is controlling. What do you mean by controlling? Please pay attention. प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है ना, इक्वल इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग का है। और ये डिस्टिंग्विश आपको आएगा 21 फरवरी या तो 20 फरवरी 2026 को, जब आपका ओसी का पेपर है 11 बजे, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा एंड आपका सेकंड डिस्टिंग्विश जो होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसमें लिखा होगा ब्रैकेट में एनी 3 आउट ऑफ गिवन 4, उसमें जो 4 डिस्टिंग्विश दिए होंगे उसमें सेकंड नंबर पे जो आपका डिस्टिंग्विश होगा, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। It is given, it is certain, it is guaranteed distinguish. Planning and controlling. Planning हम लोगों ने समझ लिया है. Please pay attention in controlling. As I said, it is equally important. Planning जितना important है, कंट्रोलिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग तो सबसे पहले है कि यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग योरसेल्फ टाइम टू टाइम एट रेगुलर इंटरवल दैट आर थिंग्स गोइंग एज पर द प्लान और नॉट। अगर आप टाइम टू टाइम उसको चेक नहीं करोगे तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे डिविएशन आ गए होंगे और आपको पता ही नहीं है। हर एक चीज प्लान के हिसाब से होगा ये जरूरी नहीं है। आपने प्लान करने के टाइम पे बहुत कुछ सोचा था, लेकिन बीच में सिचुएशन चेंज हो गया, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो शुड आई डिविएट फ्रॉम माई प्लान, शुड आई चेंज माई प्लान, शुड आई मॉडिफाई माई प्लान और नॉट। लेकिन अगर आप चेक नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे आगे चल के। उसको चेक करना, रेगुलर इंटरवल टाइम टू टाइम चेक करना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी। और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट था। प्लानिंग करके एक बार दे दिया सबको तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, जरूरी नहीं है। जीत को मैंने काम दे दिया अटेंडेंस का,
लेकिन वो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरे को चेक करना पड़ता है, क्योंकि कर देने से पहले मैंने टोटल कर लिया था, देयर वर 75 सिग्नेचर, उसको देने से पहले मैं चेक कर चुका था, देयर वर 57 स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस क्लासरूम. आई हैव टू कीप अ चेक whether he is doing his job properly or not. क्लासरूम में डिसिप्लिन होना चाहिए. आज पेरेंट का मीटिंग बुलाया रात को 8 बजे, इज अ कंट्रोलिंग एक्टिविटी. Are things going as per my plan or not? My class should be successful. If students are not disciplined, I have to make them disciplined. If they are not falling in the line, I have to call the parents also. This is controlling activity. सैटरडे को आपका टेस्ट है, अकाउंट का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेस्ट. इट इज अ कंट्रोलिंग एक्टिविटी. इट इज टूल फॉर यू टू चेक कि आपको वो चैप्टर बरोबर से आया है कि नहीं आया है, आप उसमें प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, आपके पैर के नीचे कितनी जमीन बची है, ये आपको चेक करने का मौका है, ये आपको टेस्ट का. आपका माइंडसेट को चेंज करो कि ये जो टेस्ट है, इट इज नॉट अ फोर्स फॉर यू, इट इज नॉट अ कंपल्शन फॉर यू, इट इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर यू, इट इज जस्ट टू चेक योरसेल्फ. हमको आपको चेक नहीं करने का है, आपको खुद को चेक करने का है कि आपको ये चैप्टर कितना आता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, एंड बोर्ड एग्जाम के टाइम पे एंड में हम लोग हमारे सारे वेपन शार्प करने को लग जाएंगे, तो उसमें ही टाइम चला जाएगा. अभी टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करना मतलब आप आपके वेपन को टाइम टू टाइम शार्प कर रहे हो. उस चैप्टर में आपका शार्पनेस कितना है आपको अभी पता चलता है. उसके लिए बैठना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन आना चाहिए आपके अंदर कि मैं उसके लिए डेडिकेटेड 1 घंटा 1.5 घंटा रोज का निकाल दूं. टाइम टेबल आ गया, टाइम टेबल आके 1 हफ्ता हुआ, रोज का 1 घंटा उसके लिए निकालो. ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 1 घंटा बोल रहा हूं. लेकिन 4 दिन पहले आपने रोज का 1-1 घंटा 4 घंटा उसके लिए डेडिकेटेड कर दिया ना, वो पेपर आपका अच्छा जाएगा. दैट मीन्स वो चैप्टर के ऊपर आपका ग्रिप आ जाएगा. देन इफ यू हैव प्लान इन दी एडवांस, आपने साल के शुरू में अगर किसी ने ख्याली पुलाव पकाया था कि मैं 90% या उससे ज्यादा लेके आऊंगा, तो आप गोल अचीव कर पाओगे अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया है. तो नहीं किया है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अब मेरे को 1 घंटा नहीं 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा. डिविएशन आया ना, तो प्रीलियम के टाइम पे आपको समझेगा, टर्म एग्जाम के टाइम पे समझेगा, हाई ला मेरे को तो 80 में से खाली 41 आया है, 50% पे है, मैं तो बात बड़ा बड़ा किया था 90% का. 90% किधर, 50% किधर, गाड़ी बहुत पीछे चल रहा है, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या आपने मालूम है, रियलाइजेशन सबको है, मैच्योरिटी सबके अंदर है, अक्ल सबको भगवान ने दिया है. एक ही चीज का अक्ल नहीं दिया है कि चीजों को समझने के बाद उसको एक्शन में नहीं डालते हैं. वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने अंदर. दैट इज ऑल्सो इट इज अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग किया तो सेल्फ कंट्रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इंस्टाग्राम का रील एवरी 15 सेकेंड्स चेंज होता है, और यही चीज पे हम लोग गलती करते हैं. दैट 15 सेकेंड्स करते करते 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अपने को समझता नहीं है कि वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर हैबिट्स, ऑन आवर टाइम, बिकॉज एवरी 15 सेकेंड समथिंग न्यू इज कमिंग, and we are so curious to know about new things all the time, and that kills your time actually, that kills your plan actually. That is where you need to have controlling activity. ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम का है, मैनेजमेंट में तो है ही है. मैनेजमेंट में तो कॉर्पोरेट ने बड़े बड़े प्लान किए हैं, इतना प्रोडक्शन करने का है, इतना सेल करने का है. मैंने सोचा था इस साल 20% सेल ज्यादा करने का, तो मैं साल के एंड में थोड़ी चेक करेगा दिसंबर में, अभी बताओ 20% हुआ है कि नहीं हुआ है. अरे हर महीने चेक कर भाई, हर महीने चेक कर, एवरी क्वार्टर बैठ, 6 महीने में बैठ, तेरे को समझेगा 20% ज्यादा के बदले अपन 20% कम पे चल रहा है. हाँ, तो अभी अगला सीजन आ रहा है, उसमें कैसा चेंज करना पड़ेगा, मार्केटिंग ज्यादा करना पड़ेगा, सेल्समैन ज्यादा अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा. वो आपको तभी समझेगा कि सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है. बैठो तो सही, खाली प्लान बना लिया 20% सेल ज्यादा होना चाहिए, 20% प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा.
टाइम टू टाइम बैठना पड़ेगा आपकी टीम के साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चीज, क्यों नहीं हो रहा है, कहां पे अटक रहे हैं, डिविएशन कहां पे आ रहा है। नहीं सर सेल्समैन तो बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है सर, अपना क्वालिटी नहीं चल रहा है सर, कॉम्पिटिटर ना अपने से 2 रुपया सस्ते में दे रहा है। अरे बैठो तब समझेगा कि आपको कंट्रोल कहां पे करना है, लेकिन वो मीटिंग नहीं किया, दैट मीन्स आपका मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं किया आपने। यू हैव टू चेक आपके टेस्ट के मार्क, आपका कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, आपको बताता, आपको सूरत बताता है, आपकी शक्ल आपका आईना है वो, कि वेयर आर यू स्टैंडिंग टुडे। चेंज जहां जहां पे जरूरी है चेंज लाना पड़ता है, और वो चेंज लाने के लिए चेक करना पड़ता है, वो चेक करना इज कंट्रोलिंग एक्टिविटी। इफ यू कैन सी दिस चार्ट विच इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज अटेनमेंट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कि भाई इतना मेरे को अचीव करना है, फिर उसके हिसाब से यू हैव टू चेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो मैंने सोचा था क्या मेरा परफॉर्मेंस है, ये टेस्ट में मैंने 90% मेरे को अचीव करने का था, गोल मेरा 90% का है, ये टेस्ट में मेरे को 90 आया क्या, मेजर करो, नहीं आया पता करो, कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डिविएशन, अरे मेरे को तो खाली 40% आया 50% का गैप है, तो उसको कैसे कवर करेगा, तो करेक्टिव एक्शन लिखा है नीचे, तो करेक्टिव एक्शन लाना पड़ेगा, एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डिविएशन। 40-50% का गैप है तो क्यों है सीधा सीधा रीजन आपको मिल जाएगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन, तो आप उसका करेक्टिव एक्शन लो, प्रिपरेशन ज्यादा रखो। नहीं डाउट सॉल्विंग के लिए सर के साथ बैठना पड़ेगा, निश्चित सर वो लेक्चर में आपने समझा था, सब समझा था, लेकिन जब मैं करने को बैठता हूं तो मेरे को नहीं आता है, निश्चित सर के साथ बैठो, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। इतना आप करोगे यू विल अचीव योर स्टैंडर्ड। बट ये जब आप करते हो ना, इसको कंट्रोलिंग एक्टिविटी बोलते हैं। खाली प्लानिंग करके सब नहीं हो जाता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करके सब नहीं हो जाएगा, प्रॉपर स्टाफ हो गया, प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया ना तो भी नहीं होगा। अगर आपने उसको टाइम टू टाइम चेक नहीं किया तो कहीं पे तो अटक जाओगे। पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको काम दे दिया ड्राइवर को, उसको बोला कि भाई बस तेरे को बुक करने का, ड्राइवर तेरे को अरेंज करने का, वो सब कर दिया उसने। आज सवेरे 7 बजे सबको निकलने का है, आई विल चेक विद द ड्राइवर अ नाइट प्रायर टू दैट। मैं रात को 9 बजे ड्राइवर को फोन करके बोलता हूं बेटा एड्रेस मिल गया है ना तेरे को, इवन दो आई हैव गिवन वर्क टू दोज माई टीम मेंबर्स, बट आई विल चेक, आई विल क्रॉस वेरीफाई वेदर ही हैज डन। मैं इसको पूछेगा बेटा ड्राइवर से बात हो गया, हाँ 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 सर हो गया, बात हो गया। ही जस्ट वांट टू अवॉइड, ही इज जस्ट बिट कैजुअल। आई विल टेक द नंबर ऑफ ड्राइवर फ्रॉम हिम, आई विल कॉल द ड्राइवर, भाई साहब आपको एड्रेस मिल गया है ना, आप सवेरे 6 बजे पहुंच जाओगे ना वहां पे। मैं यहां तक करूंगा कि सवेरे 5 बजे फिर से ड्राइवर को एक फोन करेगा, भाई उठ गया है तू, भाई 6 बजे पहुंच जाएगा ना तू। दैट इज कंट्रोलिंग एक्टिविटी, नॉट अलाउिंग अ सिंगल स्टोन टू बी अनटर्न्ड। एक एक पत्थर पलट के दे देगा मैं, एक एक पन्ना पलट के देख लेगा अगर अचीव करना है तो। दैट इज कंट्रोलिंग एक्टिविटी। Even though I have given direction to my team, even though I am in coordination with my team, I need to check, I need to cross verify, are those things right or not? आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया भाई 7 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, मैं 7वें दिन थोड़ी पूछेगा आपको प्रोजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। 7वें दिन पे तुम आके बोलेगा अरे सर वो तो आया ही नहीं, उसको कितना हमने फोन किया वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। 7वें दिन पे मेरे को बोल रहा है तुम, एंड तुम्हारा आदत है कि तुम मेरे पास नहीं आएगा। मैं तो कंपनी का फाउंडर है, मैनेजर है, मैनेजमेंट है मेरा खुद का, मैं तेरे पास आएगा सामने से पूछने के लिए 3रे दिन, भाई सब चल रहा है ना बरोबर से, मिल जाएगा ना 7वें दिन पे मेरे को सब काम। 5वें दिन पे फिर से पूछेगा आप परसों अपने को प्रोजेक्ट सबमिट करने का कितना काम हुआ जरा बता मेरे को, अब तक 80-90% काम हुआ है कि नहीं हुआ है। पता चला अब तक 50% काम हुआ, मैं बोलेगा नहीं आज रात को बैठ, 2 रात है अपने पास, मैं 2 रात सर पे नाचेगा तुम्हारा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएगा। दैट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना समझ गया, कंट्रोलिंग आपका हो गया पूरा। जस्ट पॉइंट्स है, पॉइंट्स को फटाफट से कर लेते हैं। इसमें जो फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन है इसको पढ़ लो, आपको सब समझेगा। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स
to bring actual result and desired result closer together. मेरा डिजायर है 90% और एक्चुअल रिजल्ट है 50% अभी का. It is my activity to bring both the things as close as possible. That is controlling activity. 50 पे है कोई बात नहीं, 90 सोचा है अच्छी बात है, ऐसे ही हो जाएगा कि काम करना पड़ेगा, वो काम करना is controlling activity. सिंपल से पॉइंट है, सारी चीज है. फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर फुलफिल. ये तो सब में आएगा, कॉमन पॉइंट है कि कंट्रोल अच्छे से किया है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा. सेकंड, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर. व्हाट डू मीन बाय साइकोलॉजिकल प्रेशर? मेंटल प्रेशर कि काम कंप्लीट करने का है, गोल अचीव करना है, 7 दिन में प्रोजेक्ट सबमिट करने का है, 90% लेके आने का है, 20% सेल करने का. इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर. जब आप बीच बीच में चेक करते हो तो एग्जाम का प्रेशर आना चाहिए. सैटरडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, आपको प्रेशर फील होना ही चाहिए. इट शुडंट बी जस्ट वन ऑफ द एग्जाम, इट शुडंट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस यू आर अटेंडिंग. यू शुड फील प्रेशर टू परफॉर्म फॉर योरसेल्फ. अगर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं आ रहा ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू. अंडरस्टैंड दिस. आपका एटीट्यूड में, बिहेवियर में कहीं तो इश्यू है. आप आपका गोल अचीव नहीं कर, फॉरगेट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आप आपका खुद का सेल्फ गोल अचीव नहीं कर पाओगे अगर प्रेशर फील नहीं हो रहा तो. सो कंट्रोलिंग एक्टिविटी ब्रिंग्स साइकोलॉजिकल प्रेशर. इट एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. जब मैं से नीचे आग लगा हुआ है ना, हाँ, तो सब लोग काम बरोबर से करते हैं, एफिशिएंसी आता है. फिर रात को जाग के भी करेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने आप एफिशिएंसी आता है. और फिर हम लोग ऐसा प्राइड भी कर जाते हैं, पता है 10th में खाली 15 दिन मैंने पढ़ा था, 90% आया मेरे को. वो अलग लेवल पे प्राइड फील करता है उसको, अलग लेवल पे. 15 दिन पढ़ के 90% लाया है, तू बेवकूफ. तू पूरा बॉम्बे में फर्स्ट आ सकता था अगर ढंग से पढ़ा होता पहले दिन से. तो भगवान ने उतना कूट कूट के पोटेंशियल भरा है तेरे अंदर, तेरे को खुद को ही तेरा पोटेंशियल का औकात नहीं समझता. कंट्रोलिंग एक्टिविटी एक्ट एज अ गाइड. अभी संडे को एग्जाम दिया, पता चला मेरे को 40 मार्क का पेपर था, 40 में से मेरे को 25 मिला. हाँ, तो आपके लिए गाइड है कि कहां कहां पे 15 मार्क आपका गया, चेक करो. उसको ही तो कंट्रोल करने का ना. 25 जो आ गया वो तो आपका हो गया, वो तो आपको आता है. वो 15 क्यों नहीं आया? दैट एक्ट एज अ गाइड फॉर यू. कंट्रोलिंग एक्टिविटी हेल्प्स यू टू मूव फर्दर. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कॉमन पॉइंट है. कोऑर्डिनेशन इज फैसिलिटेटेड, कॉमन पॉइंट है. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज एंश्योर्ड. कंट्रोलिंग ब्रिंग्स डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन बना रहे हो आप. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय. जो कमजोर है उसके साथ आप बैठोगे, वो उसको मोटिवेट करता है कि यस, मेरे को ये नहीं आता था, मेरा ये वीकनेस था, मैं इसको अचीव नहीं कर पा रहा था, बट विद द राइट डायरेक्शन एंड विद प्रॉपर कंट्रोलिंग एक्टिविटी आई अचीव्ड माय गोल. इट मोटिवेट्स यू कि यस, आप भी कर सकते हो. अगर आप में से मैं किसी को बोलेगा कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब लोग 90% लेके आ सकते हैं, टुडे यू मे लाफ, बट लेट मी टेल यू, यू आर लाफिंग ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन मी. आप खुद पे हंस रहे हो एक्चुअली. आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर सकते हो, आपको उतना मोटिवेशन होना चाहिए. आई कैन मेक इट. कोई बड़ा बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. एंड इट एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. सब लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप गोल अचीव करते हैं, स्टैंडर्ड अपग्रेड होते जाता है आपका. यू कीप ऑन एलिवेटिंग योर सेल्फ, एक्सेलिंग योर सेल्फ. दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस. दिस चैप्टर इज ओवर. नीचे जो आपको ये कंपैरिजन जो दिया हुआ है, दिस वन, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने का ना, सिर्फ इतना अगर आप करके गए ना, ये पूरा चैप्टर का समरी रीकैप इसके अंदर दिया हुआ है, ये कर लिया ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सम 8 पॉइंट्स आर देयर. ओके, देख लेना इसको. मोटिवेट कर दिया ना तेरे को.
अरे हाँ, मेरे को कल याद ही नहीं कराया किसी ने। मैंने बोला था मेरे को याद कराना, अभी आज याद करा तो आज भेज देगा, मैं आपको मिल जाएगा। अभी भेज देगा थोड़ी देर में। गुड नाइट, टेक केयर। किधर गया? साइन कर लिख के इरेज कर देने का, ऐसा बोल रहा हूँ। जितना लिखने का लिख सकते हैं, आपको जो लिखने का लिख सकते हैं, लेकिन वो मार्किंग किया फिर उसको इरेज कर सकते हैं। ये हाइलाइटर है, इससे हाईलाइट होता है। परमानेंट रह जाता है। नहीं, ये भी निकल सकता है ना। अगर इरेज नहीं किया तो इरेज नहीं किया तो रहेगा, तो इसको 1 महीने के बाद खोल, 1 साल के बाद खोल, वो मिलेगा ऐसे का ऐसे ही फाइल में। चलो सर, गुड नाइट डियर, बाय बाय बाय।